वोट का अधिकार डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब ने सबको दिया। जितने लोग थे वो चाहते थे कि सबको वोट का अधिकार बराबर करना दिया जाए। वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो स्नातक शिक्षा किया हो, जो बड़ी लगान जमा करता हो, जो बड़ा काश्तकार हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है। अगर शिक्षा के आधार पे वोट दिया जाता तो ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब इनके पुरखों को पहले पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो स्नातक कहां से करते, और स्नातक नहीं करते तो इनको वोट का अधिकार कैसे मिलता। लेकिन धन्य डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया। संघर्ष करके उन्होंने कहा नहीं, ये देश आजाद हो गया है। इस देश में अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब वोट से पैदा होगा। तो वोट की कीमत सबकी बराबर की होगी, चाहे वो राजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गांव का कोई गरीब व्यक्ति हो। ये अगर वोट का अधिकार सबको मिला, डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब के बदौलत मिला। और इस वोट के बल पर बाबा साहब ने इसलिए सबको वोट का अधिकार दिया था कि इसी वोट के बल पर जीत करके विधानसभा लोकसभा जाओगे और अपने समाज के हित की बात को रखने का काम करोगे। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक दल के लोग रहे, उन्होंने सब समाज के लोगों को ना तो चुनाव लड़ाया, ना तो विधानसभा लोकसभा जाने दिया। 1952 में वोट पड़ना शुरू हुआ। बीएसपी गठन कब हुआ? 1984 में। 52 से 84 तक कितने साल बीत गए? जल्दी जोड़िए। नहीं जोड़ पाए। 32 साल। 52 से 84 कितने हुआ? 32 साल। ये 32 सालों तक वोट का अधिकार तो बाबा साहब दे करके चले गए, संविधान व्यवस्था दे करके चले गए, लेकिन सबको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि बाबा साहब कह करके गए थे कि इस देश का संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इस देश की हुकूमत करने वालों की जब नीयत साफ नहीं रही, निष्ठा से लागू नहीं किए, तो संविधान अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इस देश की हुकूमत करने वाले लोग, चाहे कांग्रेस रही, चाहे भाजपा रही, चाहे जो लोग रहे, इन लोगों ने नियत साफ करके संविधान को लागू नहीं किया। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी बनाना पड़ा माननीय कांसी राम साहब मांगे। जब तक इस देश की हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगी, जब तक इस देश की हुकूमत बहुजन समाज के हाथ में नहीं आएगी, तब तक बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। बाबा साहब ने क्या कहा है? एक हाथ में संविधान और एक हाथ से इशारा। किस संविधान में मैंने वोट का अधिकार दिया, इस वोट के अधिकार के बल पर इस देश की कुर्सी पर कब्जा कर लो। कहां? प्रधानमंत्री की। और जब बहुजन समाज प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लेगा तो मेरा बनाया हुआ संविधान पूरी तरह से इस देश में लागू हो जाएगा। उसी दिन ये देश आजाद होगा, उसी दिन देश के सब लोगों का काम होगा। साथियों, अभी इस 22 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, साजिश हुई है, और हमारे लोग अपने आप को मायूस होकर के कमजोर समझ रहे हैं। उस साजिश को नहीं समझ पाए। साजिश क्या हुई? किसके साथ हुई? अल्पसंख्यक मुस्लिम के साथ, पिछड़ा के साथ, SC ST के साथ, और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई जरा आप बताइए। इस देश में जब भाजपा आई थी, प्रदेश में जब भाजपा आई थी, तो क्या कह के आई थी? महंगाई बहुत बढ़ गई है, हमको ले आओ, हम महंगाई कम करेंगे। जरा एक चीज बता सकते हो किस चीज में महंगाई कम हुई? लेकिन 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना महंगाई हुई हर वस्तु पर। उसको मैं बता सकता हूं, आप भी जान रहे हो। डीजल कितना महंगा, पेट्रोल कितना महंगा, गैस कितना महंगा, कपड़ा कितना महंगा, दाल कितना महंगा, सरसों का तेल कितना महंगा। किसी भी वस्तु को देखोगे तो हर वस्तु का दाम 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना महंगा हो गया। लेकिन भाजपा वादा करके क्या आई थी कि महंगाई को कम करके हम सस्ता करेंगे। इसका मतलब इस भारत देश की आम जनता महंगाई से आज त्राय त्राय कर रही, परेशानी में। इस देश की जनता महंगाई से परेशान, नौजवान रोजगार के लिए परेशान, छात्र शिक्षा के लिए परेशान, किसान अच्छे मूल्य के लिए परेशान, व्यापारी GST से परेशान, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सब परेशान। हे मेरे साथियों, जब भाजपा को लगा कि इससे निजात पाने के लिए और इसी देश में रहने वाले
कुछ मुस्लिम समाज को ज्यादा ही डरवाया गया कि अगर भाजपा आ गई तो तुम्हारा नुकसान होगा। क्या किया इन लोगों ने? भाजपा के प्रचार तंत्र ने गलत प्रचार किया एक साजिश के तहत। क्या गलत प्रचार किया, जरा सुनिए। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के कितने सांसद हैं? बोलिए। 10। और समाजवादी के 5 थे, 3 बचे हैं। लेकिन इस भाजपा के प्रचार तंत्र ने क्या दिखा दिया कि 10 सांसद वाली पार्टी डमी हो गई है और 3 और 5 वाली लड़ाई में हो गई। गलत दिखाया कि सही? क्यों? क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र है इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी डमी हो गई और एक क्षेत्रीय पार्टी लड़ाई में आ गई। गलत दिखाया जा रहा है। इस देश में बहुजन समाज पार्टी के पास खाली SC ST 26%, ये डमी, और जिसके पास कोई बेस नहीं 7-8% वोट है वो लड़ाई में। ऐसा गलत क्यों दिखाया गया कि अगर भाजपा का प्रचार तंत्र गलत नहीं दिखाता और अगर सही दिखा देता तो आज हुकूमत यहां बीएसपी की होती। कैसे? भाजपा को लड़ाई में दिखा दिया ताकि मुस्लिम पूरा सपा को वोट दे दे। सपा भाजपा की लड़ाई दिखा दो ताकि पूरा मुस्लिम वोट सपा को दे दे। अगर पूरा मुस्लिम भाई हमारा सपा को दे भी दे तो 20% मुस्लिम और 8% सपा का बेस। 20-8 कितना हुआ? 28। 2-3% माहौल का कि चलो भाई समाजवादी की सरकार बन रही। बहुत लोग रबड़ी खाने के चक्कर में भाग के पहुंच गए थे वहां, उनका वोट तो 20-8 28 और 3 29 30 31 पॉइंट कुछ आकर के समाजवादी रुक गई। ये भाषण नहीं है, ये नोट कर लेना, पूछ लेना किसी समाजवादी कितना बेस वोट आपका आया है। तो उनका आया है 31 पॉइंट कुछ। लेकिन अगर कहीं आप बीएसपी को सही लड़ाई में दिखा दिए होते या हम लोग अपने विवेक से वोट कर दिए होते। हमने तो जो भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाया वही देख करके गांव में भी आग बता रहे हैं, अरे कुछ गड़बड़ा गया, बीएसपी कमजोर हो गई, वोटवा झुआ तोहार है, कमजोर कैसे हो गए आप? लेकिन दिमाग अपना पता नहीं कहां रखते हो। जो भाजपा का प्रचार तंत्र दिखाता है उसके बल पर तुम वोट करने चले गए। ए मेरे भाइयों, नहीं तो 26% SC ST और 20% मुस्लिम कितना हो जाता? 46। और जो पिछड़ा वर्ग जिसने समाजवादी को इसलिए वोट नहीं दिया कि अगर सपा की सरकार बन गई तो पूरे पिछड़ों का हिस्सा समाजवादी एक ही परिवार को खिला देगी। तो वो पिछड़ा क्या किया, बैकवर्ड क्या किया, पिछड़ा क्या किया? वो बिना मांगे वोट देने कहां चला गया? भाजपा को। लेकिन अगर बीएसपी को लड़ाई में सही रूप में दिखाया जाता, 10 सांसद वाले को, इस देश की राष्ट्रीय पार्टी को 26% बेस वोट वाली को, तो 26 20 46। हम अगर 52-300% बैकवर्ड हमारे साथ आ जाता, हमको लिना कहा था भैया, कुछ लाई जाए वो सब 300 अगर आ जाए तो 26 20 46 और 30 76। और कुछ न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो चाहते हैं कि इस देश में भारत का संविधान अच्छी तरह लागू हो, इस संविधान से हर समाज को न्याय होगा, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भी आ जाएगा तो हम पहुंच गए कितना? 76। 2 4 5 और जोड़ दिया, हो गए 80 82। और अगर 50% भी वोट पड़ गया तो हम पहुंच गए 41 42। अगर 60 65 पहुंच गया तो हम पहुंच गए 45 46। अगर 45 46% मेरे भाइयों आपको वोट मिल जाएगा तो समाजवादी बीजेपी का किसी विधानसभा खाता नहीं खुलेगा, पक्का मालूम। अब इनको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो हमारे बूथ के पदाधिकारी हैं, जो सेक्टर के पदाधिकारी हैं, मैं यहाँ के जो लोग लगे थे, जो कमेटी के लोग हैं, जो जिले के नेता हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ कि जो इतनी मजबूती से इतनी अच्छी कमेटी यहाँ बनी है। लेकिन मेरे साथियों, इसी तरीके से हर बूथ पर अपनी कमेटी हर सेक्टर में बना लो, कोई भी चुनाव कोई आपको हरा नहीं सकता है। और ये मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, कुछ हमारे पत्रकार साथी भी बैठे हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं ये नई बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि 2007 में इस देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। इस प्रदेश में 2007 में जब मुस्लिम अल्पसंख्यक, पिछड़ा SC ST और न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जब बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े होकर मेरे साथियों हाथी पर आपने वोट दे दिया
तो इस देश के बड़े प्रदेश 7 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन गई थी कि नहीं है? और बन गई थी तो भाजपा को विधानसभा में कितना वोट मिला था, जरा इसको भी गौर करिए। 7 और 12 में जरा गौर करिए, पीछे जाके दिमाग लगाइए कि 7 में भाजपा को विधानसभा में वोट 4000, 6000, 2000, 5000 मिलता था और 12 में भी 4000, 6000, 2000 मिलता था। लेकिन किसी चौराहे पर चर्चा नहीं हुई कि भाजपा खत्म हो गई। क्यों नहीं हुई, जरा गौर करो। क्योंकि भाजपा के साथ बड़े लोग रहते हैं और चौराहे पे अगर चाय पीते हैं और बड़े लोग अगर चर्चा करते हैं बाबू साहब की लोग कि बसपा तो खत्म हो गई। तो जब भाजपा के साथ बड़े लोग हैं, जब भाजपा 2000, 4000, 6 वोट पाई तो किसी चौराहे पे चर्चा नहीं खत्म हो गई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के गरीब लोग तो चौराहे पे झगड़ा कर नहीं सकते। और जब आज बीएसपी का थोड़ा सा ग्राफ गिर गया, वो भी इनकी चालाकी से, इनके षड्यंत्र से अगर थोड़ा सा कम हो गया तो आज भी बहुजन समाज पार्टी 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, 50,000, 80, 90, 99 हजार वोट मिला है। लेकिन बेईमान लोग कहते भाजपा के बसपा खत्म हो गई, बसपा खत्म हो गई। अरे बीएसपी कभी नहीं खत्म हो सकती मेरे भाइयों। ये राजनीतिक दल नहीं है खाली, ये बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है, माननीय कांशीराम साहब की सोच और विचारधारा है और माननीय बहन जी का संघर्ष है। साजिश चालाकी करके थोड़े दिन के लिए कमजोर तो कर सकते हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस देश में खत्म नहीं हो सकती, कभी नहीं खत्म हो सकती। लेकिन मेरे साथियों, बीएसपी में तो पद थोड़ा सा होता है, कुछ लोग पदाधिकारी बन सकते हैं, लेकिन मेरे साथियों बाबा साहब के बारे में जानने वाले, माननीय साहब के बारे में सोच और विचारधारा पर चलने वाले, माननीय बहन जी के साथ संघर्ष करने वाले लाखों लोग हैं कि नहीं हैं? अरे मेरे साथियों, पद पे कोई सैलरी नहीं मिलती है, पदाधिकारी तो गिनती के हो सकते हैं, इनको संघर्ष करने दीजिए। और बिना पद के भी अगर आप सुबह अच्छा कपड़ा पहन करके, खाना खा करके घर से निकलते हो कि मैं राजनीति करने जा रहा हूं, तो मेरे भाई किसी न किसी गांव और बूथ पर जाकर के इन मेरी बताई हुई बातों को समझा देना कि आपके साथ षड्यंत्र हुआ है बिना पद के भी। बाबा साहब के बारे में तो जानते हो ना, मानव साहब के बारे में, बहन जी के बारे में, बीएसपी के बारे में जानते हो, तो पद देने से क्या ज्यादा ज्ञान बढ़ जाएगा? ए मेरे साथियों, मेरा सभी माताओं बहनों से आप लोगों से अनुरोध है कि जाकर के अपने अपने बूथ पे डट जाओ। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी क्या हुआ, अभी नगर पंचायत, नगर पालिका में क्या हुआ? ए मेरे पिछड़े बैकवर्ड समाज के लोगों, जब मंडल कमीशन बहुजन समाज पार्टी लागू करा रही थी माननीय कांशीराम साहब, मान्या बहन जी, तो उस वक्त भाजपा के लोगों ने बीपी सिंह सरकार से मात्र इसीलिए समर्थन वापस ले लिया था कि पिछड़ों को आरक्षण क्यों देने जा रहे हो। जब साइमन कमीशन में कमेटी में सर्वे हो रहा था तो यही बड़े बड़े लोग जाकर के समझा देते थे जिनको कि आरक्षण आपको ना मिले तो आपको आरक्षण से वंचित कर दिया। आज अभी नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया वार्ड का चुनाव होने जा रहा था, महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा था। इस चुनाव में क्या हुआ, ईमानदारी से बताइए आप लोग, अगर ये भाजपा के लोग सही रूप में पिछड़ों को, एससी को, एसटी को अगर सही रूप में आरक्षण लागू कर दिए होते तो क्या किसी को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती? बताइए। और अगर कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाजपाइयों को नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आज नाटक कर रहे हैं, क्या फिर से कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, जांच कराएंगे, इसके बाद आरक्षण देंगे। अगर पहले ही सही रूप में दे देते तो न किसी कोर्ट जाना पड़ता, न तुमको नाटक करना पड़ता। इनके नाटक को आपको समझने की जरूरत है। एक हमारे बैकवर्ड वाले भाई हैं, समाजवादी के बैकवर्ड वाले, भयवादी वाले, वो क्या कहते हैं कि अगर पिछड़ों का आरक्षण सही रूप में लागू नहीं हुआ तो मैं आंदोलन करूंगा। अरे मेरे बड़े भाई साहब, पहले क्या किए हो इसको ये जनता जानती है, आगे क्या करोगे इसका तो भरोसा नहीं। पहले क्या किए हैं आप भी जानते हो, और मैं पूछूंगा इसका जवाब आपको देना है तेज आवाज में। देने के लिए तैयार हैं? लोकसभा के अंदर प्रमोशन के आरक्षण का बिल किसने फड़वाया? जोर से बोलो। समाजवादी ने। बैकलॉग की भर्ती का रोक किसने लगवाया?
ठेकेदारी में वही जी ने जो SC ST को आरक्षण दिया था, इसको किसने खत्म कराया? तमाम मेरे समाज के लोग तहसीलदार से SDM हो गए थे, DYSP से SP हो गए थे। इनका डिमोशन करा करके उसी तहसील उसी जिले में अपमानित किसने कराया? समाजवादी। तो इतना कम देखे हैं हम आपका, जो कह रहे हो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और आपके महापुरुषों को जो सम्मान मान्या बहनी ने दिया था, क्या भीमनगर जिला बनाया, गौतम बुद्ध नगर जिला बनाया, कांशीराम साहब नगर जिला बना, छत्रपति साहू जी महाराज नगर जिला आपके बगल बना, संत रविदास जी के नाम से जिला बना, संत कबीर जी के नाम से जिला बना, ज्योतिबा फूले के नाम से जिला बना, सावित्रीबाई फूले के नाम से जिला बना। ये जिला बहुजन समाज पार्टी मान्य और कांशीराम साहब मान्या बहन जी ने जब बनाने का काम किया, तो क्यों? इस समाज में जन्मे महापुरुषों ने जो संघर्ष किया उनके सम्मान के लिए। और इन सभी महापुरुषों के नाम से बने जिले को किसने खत्म किया? वाह मेरे भाई, जिसने आपको नहीं बख्शा, आपके महापुरुषों के नहीं बस बख्शा, उनसे क्यों उम्मीद जगा बैठते हो? हमारे पढ़े लिखे कर्मचारी, उनको ये नहीं दिखाई पड़ा कि छत्रपति साहू जी का नाम बदल अमेठी का बदल दिया, संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जिनकी कुछ दिन पहले जयंती थी ना, सपा के लोग भी माला पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े, लेकिन उनसे कह देते कि जरा अपने आका से पूछ लो, इसी भदोही जनपद को मान्या बहन जी ने जिला बना करके संत श्रोमणी जी के नाम से रखा था, उनको भी समाजवादी के लोगों ने नहीं बख्शा, उस जिले का नाम भी बदल दिया कि नहीं? जो आपके महापुरुषों के नहीं हो सकते वो आप कैसे हो सकते हैं? और एक अभी महासचिव बने हैं हमारे मौर्या जी, ये क्या कहते हैं कि पूरे बैकवर्ड का अपमान हो गया। भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि योगी बाबा ने अखिलेश भैया की कुर्सी धुला दिया गोमूत्र से, गंगा जल से। अरे उनको मालूम ही नहीं था। ये तो धन्यवाद दो योगी बाबा को जो उन्होंने इनकी कुर्सी धुलवाई। तब अखिलेश भाई क्या कह रहे हैं, आज मुझे मालूम हुआ कि हम भी OBC के हैं, हम भी शूद्र हैं। यानी 5 साल उनको पता नहीं था, इसीलिए अपने महापुरुषों को नहीं पहचान पाए, उनके जिले का नाम बदला। अब एक बात बताओ कि हमारे समाजवादी के बड़के नेता के कुर्सी धोए गए तो पूरे महापुरुषों का अपमान हो गया, सॉरी पूरे बैकवर्डों का अपमान हो गया। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज बैकवर्ड में जन्मे, कुर्मी समाज में जन्मे, पिछड़ों के समाज में जन्मे और आरक्षण के जनक, 2 मिनट और बैठ जाओ बस, आरक्षण के जनक कहे जाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज के बने जिले को अगर खत्म कर दिया तो इसमें बैकवर्डों का अपमान नहीं हुआ, पिछड़ों का अपमान नहीं हुआ, बहुजन का अपमान नहीं हुआ। लेकिन उनको नहीं दिखाई पड़ रहा। वो भी अगर नेता बने हैं तो इसी बहुजन समाज के संत गुरुओं के बल पर बहुजन समाज पार्टी से नेता बने हैं, वरना जितने बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे जाके भाजपा सपा में, अगर BSP नहीं बनी होती तो पूरे 52% के आबादी वालों को मात्र 1.5 से 2% राजनीतिक भागीदारी मिलती थी। ये तो धन्य मान और कांशीराम साहब मान्या बहन जी जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, एक नारा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी, तब जाकर के आज सब समाज के लोग नेता बन के दिखाई पड़ रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी, बहुजन समाज पार्टी मान और कांशीराम साहब। ये मेरे साथियों एक लाइन और, ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, हमसे मिले 1-2 लोग, हमने कहा जितना तू सब पहाड़ा पढ़ाया है, तुहार जितनी साजिश की उसका हम जनता के बीच तो खोल के रख दे भाई, और जनता आपकी तुम्हें पूरी तरह नकार दे। तो कहा थी, अरे हम राशन दे के वोट ले ले रहे। क्या कहते हैं, हम राशन दे के वोट ले ले रहे। ये मेरे भाइयों जरा गौर करिएगा मेरी बात पे कि राशन किस तरह ये दे रहे हैं। 1 यूनिट में कई किलो बोला 5, और जब पैसा दे के लेते रहे तो कितनी कीमत रही, 2 रुपए शायद गेहूं रहा, 3 रुपए चावल, ऐसे रहा कुछ। हम चलो 3 एकड़ के मान लिए तो 1 यूनिट 5 किलो दाम कितना, 15 रुपया। 15 रुपया फ्री दे दीन बाबा साहब, यही टाइम है वोट के अधिकार दे रहे, 15 रुपया जाकर वोट देता है।
बाबा साहब दिए थे कि वोट के बल पर इस देश की हुकूमत करना और मेरे बनाए हुए संविधान को लागू कर देना ताकि देश खुशहाल हो जाए। ये मेरे भाइयों, जब 15 रुपए राशन लेके हमारे माई बहनी निकला थी कोटा पर से, भैया बाबू निकला था तो कोनो भाजपाई जरूर बैठा रहा था। कहाँ? कोटेदार के दुकनिया के बाहरवा। वो का कहे, कहा हम आई बहनी बाबू भैया पाया न फ्री में भाजपा के राजमा, तीनों खुश हो जा। हाँ भैया मिला तो है, तो ओटवा कुल दिया। हाँ भैया बिल्कुल दे भाई। लेकिन जैसे घरे पहुंचे तैसे हमारे माई कहा था, ए बेटवा तरी सरसों तेल 1 लीटर खरीदे आओ, नहीं तो छौको कैसे दलिया सब्जी है। और जब लावे गया तो आज कितने रेट होगा तरी बतावा? 200। पहले कितने में रहा? 40-50 40-50 में या 60। यानी 15 रुपये फ्री दे के एक चीजें तो हर कचू में निकाल ली, तुम्हें पता नहीं लागत है। 50-60 रुपए का सामान 200 रुपया होगा, इस समझ में नहीं आओ। पेट्रोल डीजल कितना महंगा होगा, बर्तन कितना महंगा हो गया, कपड़ा कितना महंगा हो गया, सीख सीमेंट कितनी महंगी हो गई, ये हमें तुम्हें ना दिखा था। और फिर कहा कहीं माई बहनी के आंख में आंसू देख के हमें बड़ा दर्द होता है। अब तो हम गैस सिलेंडर फ्री में देवे इनका, शायद आपके यहाँ शुरू हुआ कि नहीं, लेकिन अब गैस सिलेंडर की जगह जैसे पानी की पाइप पड़ती है, ऐसे पाइप का कनेक्शन शुरू हो गया है। और ये कनेक्शन पहले कहाँ हुआ? गुजरात में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, बंबई में, महाराष्ट्र में। और जब वहां पाइप पड़ के कनेक्शन पहुंच गया किचन तक, तो सिलेंडर क्या हो गया? खाली। तो भाजपा वाले सोचें सिलेंडर किया जाएगा, कहीं ले चला यूपी में गरीबन की खोपड़ी फटक जाएगा। सिलेंडर लेके आए, कई माताओं बहनों के आंसू बहुत आता है लकड़ी से खाना बनाने के। अब इनको फ्री में सिलेंडर देंगे, और जब वहां कनेक्शन पाइप हो गया, सारा सिलेंडर फ्री होगा, सब लेके यूपी चलाए और फ्री में सिलेंडर बांट दी। पहले गैस के दाम कितना रहा? 400 कुछ रुपया, आज कितना होगा? 1100-1200 रुपया। बहुत जने फ्री में पाए गए, कहूँ भरावे रोजी नहीं होती है। गिदारन पढ़ावे लिखावे, दवाई दरमस खाने की व्यवस्था करे कि गैस सिलेंडर क्या है। और ओकरी बात सुना, माही लेके आए सिलेंडर, भैया लेके आए, एक जने के सब्सिडी आई गई, एक जने के नहीं आई। ये दौड़ कहाँ पहुंच गए? गैस एजेंसी पर। वहां का पूछत है, हे बाबू फलाने के हमारे बगल तो सब्सिडी आई गई, हमारा सब्सिडी नहीं आई। तो कहीं का फ्री में तो नहीं सिलेंडर पाए रहे हो? कहीं नहीं मिला तो फ्री में रहा। कहीं जब तक भाजपा वाले सूद ब्याज सहित वसूल न ली है, तब तक तुम्हारा सब्सिडी ना आए। कहाँ फ्री हो बाबू? इनके जितनी नीति बात तू ही सलाई के तू ही बेवकूफ बनावता है, और तू फर्जी मोड़ दे डाला था। बहुत लोग का कहा था, जहिया मैसेज मोबाइल में आवत बाबू ना 2000 वाला, बड़ा खुश हो जाती। आज तो मिल गया हमें होली भरे का। लेकिन आज जरा गौर करो मेरे भाई कि देते कहां से हैं। पहले आपकी खाद की बोरी कै किलो रही? बोलो, अब कै किलो हो गए? 5 किलो कहां चली गए? ये तू ना समझ पाता। पूरे देश में जितनी खाद खेतों में डालते हो, इनकी अगर बोरी का वजन करा लो, अगर 5 किलो खाद का दाम जोड़ोगे तो जितना ये देते इसका कई गुना ज्यादा तो दाम तो खदियत हो गई, 5-5 किलो गायब भैया। तो काहे खुश हो बाबू? ये तोहरे लेके तुम्ही दिए थे, वहीं तुम मगन हो। बाकी हर चीज की महंगाई बढ़ गई कि नहीं? और लाए थे क्यों? सस्ता होने के लिए। अगर ये सस्ता नहीं कर रहे, महंगाई ले आए हैं, तो काहे परेशान हो? लेकिन ये कहूँ भारत पाकिस्तान का है, कहूँ मंदिर के, कहूँ मस्जिद का है। आप एक चीज बताओ कि ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। ये भारत देश विभिन्न धर्मों का देश है। इस देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और धर्म एक विश्वास और आस्था की चीज है। किसका, किस व्यक्ति का किस धर्म में आस्था है, विश्वास है, ये उसको मानेगा। उसके चक्कर में कहा वोट देने चले जाते हो। वोट तो बाबा साहब ने आपको इसलिए दिया है कि वोट के बल पर इस देश में अपनी हुकूमत करोगे, और उस हुकूमत के बल पर मेरा बनाया हुआ संविधान लागू करोगे, ताकि ये देश पूरा भाईचारा पैदा हो सके, पूरे देश का विकास हो सके। मेरे भाइयों, ये उसके चक्कर में नहीं दिया हो। ए बाबू सुना, 1 मिनट और खाली, तुम जाना थे, बड़ा देर होता, जल्दी जल्दी तो है बताओ थी। रैली, भाजपा के रैली जब होत रही पहले,
तो भाजपा के लोग लावे गांव के बहरे बस खड़ी कहनी है। वो करी बात जाए कहे हे माई बहनी, हे भैया बाबू रैलियन चला चला, पूरी के पैकेट भी बनवाए है, 200 रुपया विदाई भी देवे, लेकिन रैली में चले चला और चाहे तू हथिये दिया अपने, हमार बेइज्जती न हुए बस हमका मिली है। अब सभी कहें चला गांव के बाबू साहब है कहा था है तो 200 रुपये दी है, पूरी सब्जी पैकेटों बनवाए हैं, ओटवा तो हथिये दिया जाए। और जब गए हुआ रैली में बैठे नेताजी के भाषण शुरू हुआ तो क्या भाषण शुरू हुआ कि इस देश का काला धन विदेश में रखा है, वापस आना चाहिए कि नहीं। भाइयों बहनों मित्रों, सभी लोग कहे नहीं आना तो चाहिए, और अगर उसको ला करके 15-20 लाख रुपए सबके खाते में भेज दिया जाए भाइयों बहनों मित्रों तो कैसा रहेगा। सब लोग कहे अरे बाप रे तो भगवान आ गया, ये विदेश से काला धन मंगाएंगे भी और हम गरीबों के खाते में भेजेंगे भी। तमाम लोग जोड़े लागे, बड़का भैया, बनिलका भैया, सजिलका भैया, छोटका भैया, बाबू हमें जिंदा है, 5 जने हमारे घर में 5 खाता हमारे घरे खुले और 20-20 लाख आए, 20-2500 1 करोड़ तो हमारे घरे आए। अरे बाप रे बाप, आए पूरा वो ढकेल जाए। और जब सरकार बन गई तो कहीं खाता खुलाओ जनधन वाला जल्दी से। ये मेरी माता बहने, मेरे भाइयों, सभी लोग मिलके लाइन से बैंक में लंबी लंबी लाइन, पुलिस की डंडव खाता है, भरी बरसात भीगता है, ठंडी में जड़ाता है, भरी भरी गर्मी में लाइन लगा खाता खुलाइन कहूँ पिछड़ न जाए, नहीं 20 लाख मेरे खाता में ना आ पावे, जल्दी जल्दी खाता खुलाइन और केहू के खाता में 1 पैसा आज तक आवा और जवन 2-4 जमो के हेराई कहाँ चला गया, अडानी जी के घरे बिना ब्याज पे। आवाज अडानी जी के पास LIC का शेयर, बैंकों का शेयर सब लेके जब्त हो जाता है, सब डाउन हो गया, रेट गिर गया, सभी परेशान है। LIC वाला कहाँ से दे, बैंक वाला कहाँ से दे, और जहिया ये अडानी भाई हमारे लेके बैठ गए वही देश का भगवान मालिक। आप समझ जाओ ये बात का कि जितना लोग पैसा लेके भारत के कहूँ विदेश से आवो तो ना कोनो, लेकिन जो ले भाग हैं नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, पता नहीं कौन कौन नाम, ये सब कहाँ के रहे, सारे लोग कहाँ के थे, सब गुजरात का है। ए मेरे भैया हई गांव में तू चौकीदार दे दा और कह दे तुहार सारा पूरे गांव के चौकीदारी ड्यूटी तोहरे है, और ये गांव जितना चोरी सामान हुए वो चौकीदार गांव में जाके पकड़ा जाए तो का कहबा कि चौकीदार तो मिला है। अगर ये पूरे देश के चौकीदार के जो देश के पैसा लेके भागे ये सब कहाँ गए, सब गुजरात के रहे, तब चौकीदार मिला है ना है का हम ना कह सके। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय हैं, सम्माननीय हैं, हम इनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये मेरे साथियों कि भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता बन करके जाता है। ज्यादातर प्रधानमंत्री को अगर देखोगे उत्तर प्रदेश से ही जीत करके गए हैं। आवाज भी जो माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको भी जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया तो ये भी आज से यूपी के बनारस से ही जीत करके गए हैं कि नहीं। अभी देश की सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बन चुकी है। माननीय बहन जी देश की नेता है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबकी नेता है, लेकिन रहने वाले तो उत्तर प्रदेश की है। ये मेरे साथियों अब की सब लोग चाहे नगर पंचायत, नगर पालिका, टाउन एरिया, वार्ड, मेयर का चुनाव करा ले और चाहे लोकसभा का करा ले, जो भी चुनाव कराएं, ये मेरे साथियों खींचातानी बंद कर दो। पदाधिकारी हो कि नहीं हो बंद कर दो। अगर सत्ता हुकूमत में आ गई और आपके लिए वही नियम कानून बनाएंगी तो उसका लाभ खाली पदाधिकारी को नहीं सबको मिलेगा। अगर भर्तियां शुरू हुई सफाई कर्मी के तो बहुत लोगों के हुए, पदाधिकारियों के नहीं हुए। पुलिस की भर्ती हुए बहुत लोग हुए, मास्टर की भर्ती हुए बहुत लोग हुए। मानव कांसीराम शहरी आवास योजना मिला तो सब लोगों को मिला कि नहीं मिला। ठेकेदारी का आरक्षण दिया तो सबको मिला। बैकलॉग भर्ती शुरू हुई, सबकी शुरू हुई। ये मेरे साथियों छात्रवृत्ति बढ़ी तो सबकी बढ़ी, मजदूरी बढ़ी तो सबकी बढ़ी। ये मेरे साथियों जरा मेरी बात को गौर करो, आवाज से अपनी जिम्मेदारी को संभाल लो कि पद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन हम बीएसपी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। निश्चित है आपकी बात बढ़ जाएगी। रजिस्टर है ये मेरे साथियों भी
30 दिसंबर को माननीय बहन ने एक मीटिंग बुलाया था, जिसमें बामसेब के लोगों को, जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष, बीएसपी, सभी बड़े कोऑर्डिनेटर लोगों को बुलाया गया था। और माननीय बहन ने कहा कि इस देश के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, आज वो बीएसपी को जिंदा नहीं देखना चाहते। बड़े उद्योगपति बीएसपी को क्यों खत्म करना चाहते हैं? क्योंकि बहन जी जब सरकार में थी तो सभी जाति, सभी धर्म, समाज के लोगों के, गरीबों के लिए काम करना शुरू किया था। तो ये बड़े लोग कहते हैं कि अगर बीएसपी आ गई तो फिर बड़े लोगों को कोई नहीं पूछेगा, गरीबों का काम शुरू हो जाएगा। तो इस पार्टी को खत्म करने के लिए एक जरिया है कि चंदा देना बंद कर दो। आज कोई भी बड़ा आदमी बीएसपी को चंदा देने को तैयार नहीं मेरे साथियों। और बीएसपी आपकी पार्टी है, आपके लिए काम करती है, तो क्या आप सहयोग करके बीएसपी को आगे नहीं बढ़ाओगे? हे मेरे साथियों, मान्य बहन जी ने अपने मांग में सिंदूर नहीं डाला, हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, अपना घर परिवार नहीं बसाया। किसके लिए? हमारे आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए। मान्य बहन ने हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए साइकिल दे रही थी कि नहीं? हाई स्कूल के बाद 10,000 दे रही थी कि नहीं? इंटर के बाद 15,000 दे रही थी कि नहीं? बंद हो गया कि नहीं? हे मेरे साथियों, एक चीज जान लीजिए, तमाम हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि बीएसपी वाले तो पैसे मांगे थे। घर नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, बिना पैसे के दल नहीं चल सकता। डेली खर्चा लगता है, पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी है, पूरे देश में कार्यालय है। हम किसी के ऊपर दबाव नहीं बनाते। जैसे अपनी बहन बेटियों को रक्षाबंधन में हम गिफ्ट देते हैं कि नहीं? पंचमी, त्योहारी, होली, फगुई जो मनाता हो, हम ये नहीं कह रहे किसी को, उसमें अपनी बहन बेटियों को हम देते हैं कि नहीं देते? और मेरे साथियों, गांव में जब बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, मैं उन कार्यक्रमों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां भी बड़ी बड़ी रसीद कटा करके जा करके आप भीड़ लगाते हो कि नहीं? और आज ये पार्टी जो आपके लिए काम करना चाहती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए, गरीबों को आगे बढ़ाने करना चाहती है, तो आज इस कार्यक्रम में भी हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कोई ज्यादा करेगा। अभी हमने कुशीनगर मीटिंग किया, गोरखपुर मीटिंग किया, देवरिया मीटिंग किया, आपके आजमगढ़ मीटिंग किया। हमने देखा 150, 200 लोगों ने लाइन लगा करके रजिस्टर में नाम लिखाया। ये रजिस्टर में जो नाम लिखाएगा, जितना सहयोग करेगा, ये रजिस्टर सहित बहन जी के पास जाएगा और उसी पैसे से बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे बहुत ज्यादा करो, जिसके पास ज्यादा की हैसियत तो ज्यादा कर दो, जिसके पास कम हैसियत तो वही कर दो। मैंने देखा हमारी माताएं बहनें, तमाम बुजुर्ग लोग बेचारे 10-10, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए, कुछ लोग 1000-1000, 5-5 हजार किए, लेकिन कुछ लोग 10-20, 50-100 रुपए ही किए। वो कहने लगे मेरी इतनी आस्था है। माननीय कांसी राम साहब ने एक बार जब चुनाव लड़े थे फूलपुर से, उन्होंने कहा था 1 नोट 1 वोट, 1 नोट 1 वोट। सारे दल के लोग तो वोट की गिनती करा रहे थे और माननीय कांसी राम साहब अपना सिक्का गिन रहे थे। उन्होंने कहा जितना वोट नोट मिला है इतना वोट मिला होगा, लेकिन शायद एक आध नोट ज्यादा था या कम था दिलीप भाई? एक नोट, एक आध 2 नोट ज्यादा था। तो एक आध 2 नोट का कोई मतलब नहीं, लेकिन जितने लोगों ने नोट दिया था उतने लोगों ने वोट भी देने का काम किया था। आज भी मैं चाहता हूं जितने लोग आए हो, इतनी देर सुबह रुका हो भैया, 12 बजे कुछ देर और रुक जाओ, सभी हमारा नाम लिखाया जा, जौन जिससे हो सके। क्यों लगे हो तो भाई ढेर लिखाया जा, 1500 लिखाया जा, 2000, 5000, 10,000 लिखाया जा, जिक्र न ज्यादा हो 100-200 लिखाया जा। जान ले आज एक ब्याह और पड़ गया, कौनो ब्याह क्यों एक बाल्टी 2 थरिया बर्तन लेके बिना गए 100-100 क्यों लिखाए तो नहीं लौट के होता। तो ये आपके दल बने है, बाबा साहब मिशन को आगे बढ़ाना है, मानव साहब की सोच को आगे बढ़ाना है और बहन जी के संघर्षों में हमको साथ देना है। मेरे अभी साथी विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी यही कुर्सी लगा के बैठ गया नीचे और न्योता लिखे शुरू करा। ई न्योता से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ाई जाएगी। सब समाज के लोगों मेरा निवेदन है कि बिना लिखाए कोई मत जाइएगा, कम चाहे ज्यादा, ना ढेर हुए थोड़े लिखा लिया। जय भीम, जय भारत, नौ बुद्धा, खुदा हाफिज। रजिस्टर लेके बैठा।